पैसे बहुत कमा रहे हैं पर लक्ष्मी रुक नहीं पाती। सक्सेस पाने की चेष्टा करते हैं पर बार बार घूम फिर कर कुछ ना कुछ तरीके से नुकसान हो जाता है। डर लगता है कल को कोई आपदा ना आ जाए, विपदा ना आ जाए। पैसे हैं पर डर नहीं जाता। हर हर महादेव। मैं सिद्धार्थ भारद्वाज, सिद्धार्थ भारद्वाज फाउंडेशन की ओर से। हमारे पास एक परेशानी लगातार बढ़ रही होती है कि पैसे के साथ पैसे की स्टेबिलिटी नहीं हो पाती। लक्ष्मी तो कमा पा रहे हैं पर लक्ष्मी हर जगह अनस्टेबल रूप में आ रही है या फिर बार बार क्षीण हो रही है। ऐसा क्या मंत्र है कि जब हम उसे अप्लाई करें तो लक्ष्मी रहे और हमारी पूरी वंशावली के साथ रहे? पैसे कमाने का गुर या समृद्धि पाने का गुर ऐसा है कि आप एक फ्रीक्वेंसी पर अगर चल रहे हैं तो लगातार मेंटेन करें। लोग अपनी असमृद्धि खुद अपनी सोच से क्रिएट करते हैं। यह सुनने में बड़ा हैरानी देता टॉपिक है पर एक्चुअली में बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इस मेंटल सेटअप को क्रिएट कराते हैं। कभी एनएलपी कोचेस से, कभी लाइफ कोचेस से अपने आप को ट्रेन कराते हैं, अपने दिमाग को ट्रेन कराते हैं कि एक ही फ्रीक्वेंसी में रहें वो लोग। जब एक इंसान एक फ्रीक्वेंसी में लगातार रहता है तो वो सोच उसके कॉन्शियस ब्रेन से सबकॉन्शियस में ट्रांसफर होती है। आप किसी सोच को कॉन्शियसली सोचते हैं तो आप सोचने का प्रयास कर रहे हैं, आप अपने ऊपर उस सोच को ढाल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस उस सोच को क्यों बोल के और कैसे बोल के काट देगा। मान लीजिए आपने सोचा कि आप अमीर हो सकते हैं और आपके अकाउंट में 1000 करोड़ आ सकते हैं। एकदम से अंतर से क्वेश्चन आएगा, ऐसा थोड़ी होता है, ये हम थोड़ी कर सकते हैं। इसे करने के लिए तो बहुत करप्शन करना पड़ता होगा। मतलब आपके पास सोच नहीं आई और सोच के विरुद्ध एक मेंटेलिटी क्रिएट हो गई। आपने उस राह पर जाना भी शुरू नहीं करा और आपके ही अंतःमन ने उस सोच को काट दिया। जब किसी का अंत है किसी सोच को बनने से पहले काट रहा होता है तो इंसान की समृद्धि के रास्ते वहीं बंद हो जाते हैं। समृद्धि का रास्ता खोलने का एकमात्र तरीका है कि अपनी सोच और विचार को, अपने सपनों को थोड़ा बड़ा रखें। हो सकता है आप वहां पहुंचे और हो सकता है उससे थोड़ा नीचे पहुंचे। नीचे भी ना काफियों के बहुत ऊपर होगा और उसका नीचे भी आपके भी बहुत ऊपर होगा। लोग अपना ड्रीम, अपना डिजायर इतना छोटा रखते हैं कि उससे नीचे तो खड़े ही हैं। डरते हैं सपना देखने से भी। अमीरी, समृद्धि, लक्ष्मी को लाना सिर्फ एक ही रूल से चलता है, आपका निरंतर सोचना, निरंतर कर्म करना। जो व्यक्ति अपने काम में निरंतर नहीं है, जो आज कुछ सोच रहा है, कल कुछ सोच रहा है, परसों कुछ और सोच रहा है, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपकी सोच एक सी होती है, आपको एक काम करने की राह कोई भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि हम हर दिन एक सा काम करते हैं, हम हर दिन एक से ही प्रयास करते हैं। प्रयास चेंज होते हैं। प्रयास करने की इंटेंसिटी, इंटेंशन डेली चेंज हो सकती है, बट एक ड्रीम, डिजायर, एक स्वप्न, एक दिशा जब आप प्राप्त कर लेते हैं तो आप राह ढूंढ लेते हैं वहां तक पहुंचने की। लोग अपने खुद के ड्रीम पर क्वेश्चन उठा लेते हैं। आपने कई लोगों को मुहावरे देते सुना होगा, जितने चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। नया 9 दिन, पुराना 100 दिन, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये अपनी समृद्धि को चैलेंज कर रहे हैं। ये अपनी सोच को या किसी और की सोच को बढ़ने नहीं दे रहे हैं। आप खाली बैठकर केवल खामख्याली करें वो भी सही नहीं है। लगातार प्रयास करें। सपने के साथ साथ हकीकत भी जरूरी है। मैंने कई बार पहले वीडियोस में बताया है, मनसा वाचा कर्मणा। मैं जो सोच रहा हूं वही बोल रहा हूं, वही कर रहा हूं। सक्सेस आएगी ही आएगी, झक मार के भी आएगी और सक्सेस आकर मेंटेन रहेगी। क्योंकि एक बार किसी के पास फॉर्मूला आ गया ना तो अगली बार डिफिकल्ट नहीं लगता। एक बार आपने कुछ प्राप्त कर लिया, आपके पास वो हुनर आ गया, वो दूसरी बार डिफिकल्ट नहीं होता। हां, अगर आप अपना कर्म ठीक से ना करो तो बहुत डिफिकल्ट है।
जब इंसान एक से कर्म करता चले, एक ही फ्रीक्वेंसी पे चले, लक्ष्मी 100% साथ रहती है। एक और तरीका है सक्सीड करने का, अपनी सोच के अंदर बहुत सारी सोच और जोड़े। कभी कभी क्या होता है कि अपने दायरे लॉक करना, ब्लॉक करना आपकी समृद्धि को रोक देता है। लोग इतने अहम में चले जाते हैं कि वो केवल अपनी ही सोच, अपने विचार, अपना मैं, इसे ही लेके बढ़ रहे होते हैं। समृद्धि हम का नाम है, मैं का नहीं। स्वास्थ्य हम का नाम है, मैं का नहीं। आध्यात्म हम का नाम है, मैं का नहीं। जब हम इस हम को समझ लेते हैं, आपकी समृद्धि बढ़ती जाती है। लोग जुड़ते हैं, सबके स्वप्न जुड़ते हैं, सबकी ऊर्जा जुड़ती है, सबके आशीर्वाद जुड़ते हैं, और एक इंसान संस्थान बन जाता है। अब आप अकेले नहीं हैं, अब आप पूरी यूनिट बन चुके हैं। अब ग्रोथ आपकी नहीं, सबकी होगी। एक इंसान का लक हो सकता है हार जाए, पर जब बहुत लोग जुड़ते हैं, उन सबके भाग्य जुड़ते हैं, सबकी हार नहीं हो सकती। तीसरा फॉर्मूला, आध्यात्म। पैसा कमाएं, जो मर्जी करें, जितनी मर्जी मेहनत करें, अंदर से आध्यात्मिक रहें। एक सिंपल प्रिंसिपल बना लें, पैसे को दिमाग पे नहीं पहुंचने देना। पैसा कमाने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी है, जितनी भी कार्यक्षमता हो आपकी पूरी लगा दें, 24 घंटे कर दें, पर आपका पैसा आपके दिमाग पे नहीं चढ़ना चाहिए। इंसान वो कभी सही नहीं होता जिसका पैसा उसके दिमाग पे हावी होना शुरू हो जाए, क्योंकि आज सफलता है, कल असफलता भी हो सकती है। पर अगर आपकी मेंटेलिटी खराब हो गई ना, कोई भी सफलता कितनी बड़ी क्यों ना हो, आप उसे गंवा देंगे। कितने ही उदाहरण मिलते हैं। कई सारे गेम शोज ऐसे हैं जहां पर लोग एक बार में करोड़पति बन गए, और आपने देखा न्यूज के अंदर कुछ ही सालों के अंदर बिल्कुल उसी स्थिति में आ गए या उससे भी नीचे पहुंच गए। क्योंकि जब इंसान के पास पैसा आता है ना, उसके पास सद्गति, सम्मति नहीं रहती। कई बार पैसा आने के बाद में इंसान का उड़ाने का ऐसा मन करता है कि फूंक दें, सब कुछ फूंक दें, और वो अनैतिक कार्यों में चला जाता है। लोग नशे करने शुरू करते हैं, इसे अलक्ष्मी कहते हैं। लोग व्यसन में चले आते हैं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक लक्ष्मी का अपमान करते हैं, विष्णु का अपमान करते हैं। अगर आप ये समझ जाएंगे कि आप आध्यात्मिक हैं और आध्यात्मिक शैली के साथ जीना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आपका पैसा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। दूसरों का सम्मान करना ना भूलें। अपने साथ जुड़े हुओं को धन्यवाद देना शुरू करें। सबको झुककर मिले। समृद्धि सदैव आपके कदम चूमेगी। इंसान का जो अहम होता है, हर सफलता के साथ में वो नीचे उतर जाता है। इसे छोटा इंसान कहते हैं, और छोटे इंसान के साथ बड़ी लक्ष्मी नहीं रह पाती। इंसान को वृहद होना पड़ता है लक्ष्मी को अपने अंदर धारण करने के लिए। लक्ष्मी हमारे मूल में या पाताल में निवास करती है। कई मंत्रों में सुना भी होगा आपने। जब लक्ष्मी मूल में और पाताल में निवास करती है और मिल जाती है, तो इंसान का मूल मंत्र बदल जाता है, जिसके साथ में उसने पहली बार लक्ष्मी को अपने जीवन में धारण किया था। अब जब मूल मंत्र ही बदल गया, आपकी वासना, आपकी लालसा आ गई बीच में। अब आप हर काम केवल पैसे के लिए करते हो। अब आपका फॉर्मूला चेंज हो गया। बस फॉर्मूला नहीं बदलना था, बाकी सब ठीक था। और पैसा आते आते हर इंसान बिकाऊ होता जाता है और अपने फॉर्मूले लगातार बदलता जाता है। मनी सिर्फ तब आता है जब आपका फॉर्मूला कांस्टेंट रहे। आपने जो शुरुआत के दौर पे मेहनत की थी, वही जज्बा, वही जुनून, वही पागलपन रहे, क्योंकि वहीं से आप पहली सीढ़ी चढ़े थे, और आगे की सीढ़ियां भी उसी ऊर्जा से आप चढ़ पाएंगे। क्योंकि आप बदल गए तो लक्ष्मी बदल गई, आपके फॉर्मूले बदल गए। अब दोबारा से आपको नए फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे इस नई सफलता के लिए। तो यदि आपको परसिस्टेंट वेल्थ चाहिए या लगातार लक्ष्मी कृपा चाहिए, इन फॉर्मूलों को अपना के देखिएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके बहुत काम आएगी। हर हर महादेव।